Rain on the roof. Let's start this poem. When the sky is covered with the dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. First, जो पोएम में एक पैराग्राफ में दिया हुआ है, चलिए इसको समझते हैं। बाद में हम लोग पोएम के स्टेंजा को समझेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट ये बताने की कोशिश किया है कि पोएम किस चीज़ के बारे में है। When the sky is covered with dark clouds and it start raining, पोएट फर्स्ट पैराग्राफ में ये बता रहा है कि जब आसमान में क्लाउड डार्क हो जाता है तब रेनिंग स्टार्ट होता है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर्न ऑफ द सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? क्या आप सुने हैं जब बारिश होते हैं तो बारिश की गपशप? क्या आप सुने हैं? What thought flashed through your mind as you heard this melody of nature? जब बारिश की बूंद गिरते हैं आसमान से तो एक अलग सा मेलोडी का म्यूजिक आता है, अलग से एक सुर निकलता है नेचर का। तो आपके दिमाग में तब क्या आता है? फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट ये बताने की कोशिश कर रहा है। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। तो हम लोग अब पोएम में पढ़ेंगे कि पोएट इस सिचुएशन में पढ़ते हैं तो पोएट का मन में क्या ख्याल आता है, हम लोग इस पोएम में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंजा। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears. What a bliss to face the pillow of a cottage chamber bed, and lie listen to the pattern of the soft rain overhead. When the humid shadows hover, देखिए ह्यूमिड जो वर्ड है, ह्यूमिड का मतलब होता है एटमॉस्फेयर के बारे में बात किया जा रहा है। जो आसमान का एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो आसमान में एक शैडो का रूप ले लेता है। शैडो का मतलब होता है छाया, तो क्लाउड का बात किया जा रहा है। तो आसमान में जब एटमॉस्फेयर चेंज होता है, नमी आता है, तब क्लाउड बन जाता है। और क्लाउड जब बनता है तो होवर करता है। होवर का मतलब होता है मंडराना। क्लाउड एक जगह नहीं रहता है। आप ये बड़ी ध्यान से देखे होंगे कभी कि क्लाउड जमता है आसमान में, जब होता है क्लाउड वो कुछ देर बाद दूसरी जगह में दिखाई देता है। ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स, कहाँ पे? पूरे आसमान में। स्टेरी स्फीयर्स का मतलब होता है स्काई। स्टेरी स्फीयर्स का बात कर रहा मतलब जहाँ पे आसमान में स्टार्स रहते हैं। And the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears. जब इस तरह का आसमान में उदासी छाया रहता है, मेलनकली देखिए, मेलनकली का मतलब होता है उदासी। जब आसमान में क्लाउड जमता है, होता है, तो पोएट उस क्लाउड को बोल रहे हैं उदास। जब आसमान में वो डार्कनेस में उदासी छाया हुआ है तो आसमान क्या कर रहा है? आसमान रोना स्टार्ट कर रहा है। और जो बारिश आसमान से गिर रहा है वो बारिश को पोएट रोने का नाम दे रहा है, रोने से कंपेयर कर रहा है। What a bliss to praise the below of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो जब आसमान से वो बारिश गिरने लगता है तो पोएट तब कहाँ रहते हैं? पोएट अपना
रूम में रहते हैं। कहाँ पे? कॉटेज चेम्बर बेड में, घर के अपना रूम में और अपना रूम के बेड में क्या करते हैं? व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। ब्लिस का मतलब होता है हैप्पी। जब बाहर में बारिश हो रहा है और बारिश में एक अलग सा आवाज़, मेलोडी, नेचर का मेलोडी तैयार हो रहा है, अलग सा मेलोडी आवाज़ आ रहा है निकल के, तो पोएट यहाँ पे उस मेलोडी का मज़ा ले रहा है, आनंद ले रहा है। तो पोएट अपना बेड में एक पिलो को पकड़ते हुए उस साउंड का आनंद ले रहा है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर्न ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। और फिर वो जब आसमान से बारिश गिर रहे है, एक पैटर्न का मतलब होता है गपशप। बारिश गिर रहा एक मेलोडी ऑफ नेचर में, मतलब एक अलग सा ट्यून में। तो उस ट्यून को वे बड़ी ध्यान से सुनते हुए उनका इस चीज़ का, बारिश का बहुत आनंद ले रहे हैं। सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो एक अलग सा धीरे धीरे एक बारिश का बूंद गिरते हैं, उस बूंद की आवाज़ का वो आनंद ले रहे हैं। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections waves their ear threads into oof as I listen to the patter of the rain upon the roof। चलिए सेकंड स्टेंजा को हम लोग समझते हैं। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart। देखिए यहाँ पे जो टिंकल है, टिंकल का मतलब होता है शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड, मतलब होता है झनकार। कौन सी का झनकार? जो बारिश की बूंद गिर रहे हैं। तो जब बारिश की बूंद गिर रहे हैं तो एक अलग सा आवाज़, साउंड आ रहा है। तो वही बात कर रहा है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स का मतलब होता है यहाँ पे जो छत के छावनी होता है, विंडो के छावनी, उसी को बोला जा रहा है सिंगल्स। जो छावनी में गिर रहे हैं तब एक आवाज़ निकल रहा है, किसका? बारिश का, बारिश की बूंद का। और उसका ये आवाज़ हार्ट को छू ले रहा है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। तब उनका मन में एक ड्रीमी फैंसीज बीइंग स्टार्ट हो रहा है, सपना देखना स्टार्ट कर रहा है। चलिए हम लोग आगे में पढ़ते हैं कि क्या सपना। Weave their ear threads into oof as I listen to the patter of the rain upon the roof। देखिए फिर क्या होता है। And 1,000 recollections, पोइट के मन में बहुत सारे पुराने बातें याद आने लगते हैं। हजारों बातें उनके दिमाग में आने लगते हैं। Weave their ear threads into oof, इसका मतलब होता है इस सिचुएशन में वो सब याद बुनने लगता है, एक के साथ एक यादें जुड़ने लगते हैं। इस मौसम में, इसी तरह का मौसम पोएट पिछले, जब वो छोटे थे तो पास्ट टाइम में इसी तरह का मौसम में बहुत सारा याद जुड़ा हुआ था। बस वही याद उनके साथ फिर से जुड़ रहा है। As I listen to the pattern of the rain upon the roof, जब पोएट इस बारिश की गपशप सुन रहे हैं, कहाँ पे? उस घर के रूफ में, बाहर में जो सिंगल्स है उसमें गिर रहा है और एक अलग सा मेलोडी निकल रहा है। तब पोएट को वो सब याद आने लग रहा है। Now, third stanza. Let's start. Now in memory comes my mother
as she used in years agone to regard the darling dreamers, as she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the singles by the patter of the rain. थर्ड स्टेंजा में पोइट का मम्मी का याद आने लगता है। हम लोग सेकंड स्टेंजा में बात कर लिए थे कि पोइट अपना पास्ट को याद करते हैं, तो यहाँ पे थर्ड स्टेंजा में पोइट का मम्मी को याद आने लगता है। As used in years gone to regard the darling dreamers, Ari she left them till the dawn. पोइट का मम्मी अभी अलाइव नहीं है, वो मर चुकी है। सो पोइट अभी बच्चा भी नहीं है, पोइट एडल्ट हो गया है। तो पोइट जब बच्चे थे तो पोइट को बहुत उनका मम्मी प्यार करते थे, और इस तरह का मौसम में, अभी जिस तरह का मौसम है आज, बाहर बारिश गिर रहा है, एक मेलोडी आवाज़ आ रहा है, तो इसी तरह जब बारिश गिरते थे पहले, तो पोइट को अपने मम्मी अपने पास लेकर बहुत प्यार करने लगते थे। ओह, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी as I listen to this refrain, which is played upon the singles by the pattern of the rain. फिर पोइट यहाँ पे एक्सक्लेम करते हैं, ओह आई फील हर लुक ऑन मी। यहाँ पे पोइट एक्सक्लेम करते हुए कहते हैं, मेरा मम्मी मुझे देखती है। उनको ये एहसास क्यों होता है? क्योंकि इसी तरह का बारिश जब गिरते थे पहले, तो उनका मम्मी उसको बहुत प्यार करते थे। ठीक आज उसी तरह बारिश गिर रहा है बाहर, तब उनका मम्मी को याद आने लगता है, और पोइट को लगता है कि मेरा मम्मी मुझे देख रही है। मैं जब ये मेलोडी का आवाज़ सुन रहा हूँ, क्योंकि पोइट यहाँ पे फिर से वो मेलोडी का आनंद लेते हुए अपने मम्मी को याद करते हैं, which is played upon the singles by the pattern of the rain। और इस तरह का मेलोडी का आवाज़ कहाँ से निकला? फिर बाहर से, जहाँ पे बारिश गिर रहा है विंडो की छावनी में। यही है इस पोएम की स्टोरी।